तो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं ब्लीच के 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के इस सीजन का लेटेस्ट एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 8। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको क्या वीडियो चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसको भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एनीवेज, इस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जो कि लास्ट एपिसोड के एंड में हो रहा था, यानी कि हमारा जो रंजी अबाराई है वो गिर रहा होता है उरियू के तीर लगने के बाद। उसके बाद सीन कट होता है और हमको स्टन ईटर एक्स यानी कि लीले बारो दिखाया जाता है, जो कि सारे शिनिगामी के ऊपर गोलियां बरसा रहा होता है और इसी कारण सारे शिनिगामी भाग के किसी जगह पे जा रहे होते हैं। फिर से वंस अगेन सीन कट होता है और इस बार हमको दिखाई जाती है जराकी की टीम। कैप्टन जराकी और कैप्टन मयूरी बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने आ जाता है स्टन ईटर सी यानी कि पेनरिका। उसको देखने के बाद कैप्टन जराकी मयूरी से पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि ये क्या है, जिसमें मयूरी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो। जो भी है मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने आज तक इसको नहीं देखा है। पर मयूरी कहता है कि इसके पास बिना सोचे समझे नहीं जाना। पर इससे पहले मयूरी कुछ बोल पाए, जराकी उसके ऊपर चार्ज करके अपनी शॉट से अटैक करने लगता है, पर तभी उसका हाथ कट हो जाता है। जराकी कहता है कि चलो कम से कम मेरा हाथ ही थोड़ा सा टूटा है और उसके बदले मैंने इसका सर फाड़ दिया है। तभी हम देखते हैं कि जो सामने पेनरिका होता है उसकी म्यूटिलेशन होने लगता है और उसी के कारण उसके सर से बहुत सारे टेंटिकल निकलते हैं। उसका जो घाव होता है वो कम्प्लीटली हील हो जाता है और उसके सर में बहुत सारे बल्जेस आ जाते हैं। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद वंस अगेन वही सीन कंटिन्यू होता है, जहाँ पे हमको नेमू और इकाकू लोग बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि उनको कैप्टन की फाइट के बीच में नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ रास्ते में आएंगे। वो तीनों लोग कोने में खड़े होकर ये फाइट देख रहे होते हैं। वहीं कैप्टन जराकी और कैप्टन मयूरी ये स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जराकी वंस अगेन बोलता है कि हम लोग उसको कैसे हरा सकते हैं और मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे पूछना चाह रहे हो कि या फिर खुद से बात कर रहे हो। पर तभी हम देखते हैं कैप्टन जराकी का हाथ अपने आप गोल गोल घूमने लगता है और बहुत सारे फ्रैक्चर्स के बाद कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो जराकी उसको वहीं पे काट देता है और हमको पता चलता है कि एक्चुअली मेरे जो सामने पेनरिका है इसकी पावर ये है कि वो किसी भी चीज को कंटिन्यूअसली ट्विस्ट एंड रोल करके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जराकी ने जब अपना हाथ काट के गिराया वो बहुत अच्छा डिसीजन था। अगर उसमें थोड़ी सी भी देर हो जाती तो फिर जराकी का हाथ वहीं पे खत्म हो जाता। इसके बाद मयूरी जराकी से बोलता है कि हमें इससे दूर रहना ही चाहिए, जिस पे जराकी कहता है कि अगर मैं दूर रहूंगा तो फिर मैं इसको काटूंगा कैसे। जिस पे मयूरी फिर से कुछ बोलने लगता है, तब तक जराकी बोल देता है कि नहीं, इस बार मैं पूछ नहीं रहा था बल्कि बता रहा था। फिर वो बोलता है कि अगर वो मेरे ऊपर अटैक करने वाला है तो मैं इसके ऊपर इतनी स्पीड से अटैक करूंगा कि मेरे ऊपर अटैक नहीं कर पाए। बेसिक केनपाची जराकी लॉजिक। ये बोल के वो पेनरिका के ऊपर कूद पड़ता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाए पेनरिका अपनी पावर्स का यूज करके उसके पैर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। कैप्टन जराकी की बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाली होती है, तब तक वहाँ पे आ जाते हैं कैप्टन मयूरी और वो अपनी तलवार को घुसा देते हैं जराकी के अंदर और फिर वो यूज करते हैं आशो जीजो का लेवल 4, जो कि बेसिकली होता है फियर लेवल, जिसकी मदद से वो एनेस्थीसिया यूज कर ले जाते हैं जराकी के ऊपर। इसके बाद मयूरी बोलने लगता है कि क्योंकि मेरा एनेस्थीसिया बॉडी के ऊपर काम किया है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी पावर वेन्स लेवल पे काम करती है। जैसा मैंने कहा, कैप्टन जराकी के अंदर चाकू भूखने के बाद मयूरी समझाने लगता है कि इनकी पावर कैसे काम करती है। सारे क्विंसीज रेशीज को कन्वर्ट कर सकते हैं और उनकी पावर को यूज कर सकते हैं अपने नर्वस सिस्टम की हेल्प से। तो ये सरप्राइजिंग नहीं होगा कि अगर कोई एक और क्विंसी ऐसा हो जो कि नर्वस सिस्टम को कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता है। ये सब सुनने के बाद हमारा जो स्टन ईटर सी है ये अपने टेंटेकल यानी कि नर्व से अटैक करने लगता है मयूरी के ऊपर। पर उससे पहले वो एक एसिड की बौछार कर देता है उन नर्व्स के ऊपर, जिससे कि वो कम्प्लीटली जल जाती हैं। और उस मजा लेने लगता है और कहता है कि तुम तो छोटे बच्चे हो जो कि थोड़े से एसिड से जल गए। इसके बाद मयूरी बात करने लगता है जराकी से और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ना तुमने केवल मेरे आसुजीजो यानी कि मेरी शॉट की गलतियां दिखाई, जो कि ये है कि उसकी एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसके अलावा तुमने ये भी बताया कि ये जो सामने हमारे एनिमी है इसकी वीकनेस क्या है, तो इसके मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। इसके बाद हमको इकाकू लोग दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं नेमू से, जहाँ पे यूमिचिका और इकाकू कह रहे होते हैं कि तुम्हारा कैप्टन अभी भी उतना ही सठियाया हुआ है जितना वो पहले सठियाया हुआ करता था। जिसपे नेमू कहती है कि हाँ मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ। जिसपे यूमिचिका पूछता है कि उम्मीद कर रही हूँ इसका क्या मतलब है। एनीवेज, इसके बाद फिर से मयूरी बात करने लगता है सामने खड़े स्टैंड रीडर से। वो उससे कह रहा होता है कि नोबल विक्ट्रीज के लिए नोबल सेक्रीफाइसेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो कह रहा होता है कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस की तरह दे दो मुझको। हम तुम्हें स्टडी करेंगे और तुम्हें एक टेस्ट सब्जेक्ट बना देंगे, तो अपने आप को एक टेस्ट सब्जेक्ट बना दो। ये बात सुनने के बाद स्टैंड रीडर सी पगलाने लगता है और उसके बाद वो अपना वेल कंप्लीटली फाड़ देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक लेफ्ट आर्म में। हमको बताया जाता है कि वो सोल किंग का लेफ्ट आर्म है, जो कि बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होता है। आई मीन अगर राइट आर्म कहीं पे घूम रहा है तो फिर लेफ्ट आर्म को घूमना भी बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं होगा। और सरप्राइजिंग बात यह है कि वो युबाक को सर्व क्यों कर रहा है, पर इस क्वेश्चन का कोई मतलब तो नहीं है। और ये थ्योरी कंफर्म करने के लिए मयूरी कहता है कि इसका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा सिंपल था। मिमी
कामिहागे से, जो कि उटीगाटी के पास था। इसके अलावा इसके हाथ में एक आंख भी थी, मतलब इसमें 2 लिड्स हैं, तो फिर कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते कि एक आंख है या 2, पर फिर भी ये कंफर्म करता है कि कम से कम ये लेफ्ट आर्म तो है ही। फिर हमको दिखाया जाता है कि ये जो लेफ्ट आर्म होता है ये बहुत सारे स्पाइडर वेब की तरह अपनी उंगलियों से निकालने लगता है और वो अटैक करने लगता है मयूरी के ऊपर। पर मयूरी पता नहीं कौन सी ग्रीन शील्ड का यूज करता है, जो कि थोड़ी सी जिंदा भी लगती है, उनकी मदद से अपने आप को सेव करने लगता है। इसके बाद वो जो लेफ्ट आर्म होता है वो बोलने लगता है कि मैं लेफ्ट आर्म नहीं हूँ, बल्कि मेरा नाम है, और वो अपना नाम बोलते हुए कहता है कि मेरा नाम है पेरेनिडा परंकजाश, और वो कहता है कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगे। जिसमें मयूरी कहता है कि मतलब मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, पर चलो कोई बात नहीं कि मैं तुम्हारी बात मान ले रहा हूँ, पर तुम नाम रखोगे पर इसकी स्पेलिंग मैं बताऊंगा। जिसपे हमारा पेरेनिडा परंकजाश बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया तुम क्या बोल रहे हो, और जनरली जो बातें समझ नहीं आती हैं वो इंसल्ट होती हैं, और मेरी इंसल्ट यानी कि क्वींसीज की इंसल्ट है, तो इसलिए मैं तुम्हारी कटाई छटाई करूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके बहुत सारे अटैक करने लगता है मयूरी कुरुत्सुकी के ऊपर। हमको बताया जाता है कि पेरेनिडा बहुत ही सिंपल तरीके से अटैक करता है। वो अपनी नर्व्स को किसी भी ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के थ्रू पास ऑन कर सकता है, हेंस उनको कंट्रोल कर सकता है। इसी तरीके का यूज करके वो अपने नर्व्स को पास कर रहा होता है बहुत सारे कंक्रीट से, और उन कंक्रीट्स को कन्वर्ट कर दे रहा था बहुत बड़े स्टोन आर्म्स में, और उन स्टोन आर्म्स की मदद से वो क्रश करने की कोशिश कर रहा होता है मयूरी को। मयूरी भी अपना हाथ यूज करके, जो कि एक बहुत लंबे से रस्सी की तरह काम कर रहा था, बेसिकली स्पाइडरमैन बना हुआ होता है, और एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ कूदते हुए जा रहा होता है, और वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड भी होता है इसकी पावर को देख के। फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि मयूरी 2 हाथ से घिर जाता है, जो कि आपस में आके टकरा जाते हैं, जिससे एक कट से तो लगता है कि मयूरी को चोट लगी गई होगी। फिर उसके बाद फिर सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं गिजेल, लिलतोत और बसबी, ये 3 लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे लोग मिलकर हाशवॉल्ट और योबाक को हराने वाले होते हैं, और ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे दोनों लोग बहुत अच्छे लगेंगे ज़ॉम्बी के फॉर्म में। फिर हमको दिखाए जाते हैं कैप्टन मयूरी, जो कि बिल्कुल भी ओके होते हैं, और फिर वो नीचे गिरने लगते हैं। क्यूमिचिका और ईका को चिल्लाते हैं कि जमीन को मत टच करेगा, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट नर्व्स फैली हुई हैं, और उनको टच करते ही आपका काम तमाम हो जाएगा। पर इससे पहले हमारा मयूरी यूज कर लेता है एडीएल हो ओ, जो कि बेसिकली टेक्निक होती है क्विंसीज की, जिसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इसको पहली बार इनकाउंटर किया होता है मयूरी ने जब उसने फाइट की थी उरियो ईशिदा से। फिर वो कहता है कि कुछ भी कह लो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर तुम्हारी नर्व्स ग्राउंड पे फैली हुई हैं तो जब तक मैं हवा में हूँ तब तक मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद वो एक बहुत गंदा सा सांप जैसा इंसान को फेंक देता है पेनरीदा की तरफ, और उसकी एक उंगली नीचे कट के गिर जाती है, और उसके बाद उसके ऊपर डाल देता है प्रिजर्वेटिव्स, ताकि वो उसको संभाल के रख सके और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। और इससे पहले कि कुछ बहुत कमाल का हो पाए, वो जो एक उंगली कटी होती है वो खुद ही अटैक कर देती है हमारे मयूरी के ऊपर, और फिर वो उसके एक हाथ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने लगती है। पर उससे पहले मयूरी अपने हाथ को वापस सिल के ठीक कर देता है। इस एपिसोड में बस यही हो रहा है, मयूरी कुछ करता है, पेनरीदा कुछ करता है, पेनरीदा कुछ करता है, मयूरी कुछ करता है। वंस अगेन फिर हमको दिखाया जाता है कि जब तक मयूरी ये काम करता है तब तक वो जो उंगली होती है वो खुद कंप्लीट हाथ में कन्वर्ट हो जाती है, और वो हाथ वंस अगेन अटैक करने लगता है मयूरी के ऊपर। इसके बाद वंस अगेन कोई और अटैक यूज करता है मयूरी, जिससे वंस अगेन चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। मुझे नहीं पता मयूरी का इतना ऑब्सेशन क्या है दर्द से, और उस अटैक को यूज करके उस हाथ को कंप्लीटली पीछे कर देता है। फिर हमको बताया जाता है कि कैसे जब वो छोटा था तो उसने एक किताब में पढ़ा था सोल किंग का जो लेफ्ट हाथ होता है वो इनहांसमेंट को सिंबलाइज करता है, और वो किसी बात को जब तक बिलीव नहीं करता है जब तक वो खुद से उस बात को प्रूव ना कर सके। पर आज उसने खुद देख लिया होता है तो उसको कंप्लीटली विश्वास हो गया होता है। तब तक पेरेनिडा परंकजास अपनी एक और उंगली निकाल देता है और उसको एक और हाथ बना देता है। तो बेसिकली अब 3 लेफ्ट हाथ लड़ रहे होते हैं मयूरी से। इसके बाद मयूरी निकालता है अपनी स्वॉर्ड और यूज कर देता है अपना बंकाई कोंजी की आशीशो जीजो, और हमको पता है कि ये जो बंकाई है ये बेसिकली बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जिससे कि आसपास के एरिया के सारे लोग मारे जाते हैं। ये देखने के बाद इकाको और यूमिचिका कैप्टन जराकी को वहां से लेके भागने की तैयारी करने लगते हैं। तब तक मयूरी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना वेस्टफुल अटैक यूज करूंगा पॉइजन वाला। तब तक वो अपना बंकाई यूज करता है, पर इस बार वो कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म में होता है। वो एक बहुत ही बदसूरत से बच्चे के फॉर्म में होता है, जिसके पेट में एक बहुत बड़ा सा स्लिट होता है, और फिर हमको इसका नया नाम बताया जाता है जो कि होता है कोंजी की आशीशो जीजो माताई फुकुइन शोताई, जो कि एक नया फॉर्म होता है, एक अल्टर्ड वर्जन होता है उसके पुराने बंकाई का। और वो ये बात समझाने लगता है उसके सामने खड़े पेरेनिडा परंकजास को, और जिसको ये बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती हैं। इसके बाद मयूरी कहता है कि समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं तुमको दिखा देता हूँ। इसके बाद वो जो बच्चा होता है वो भी चिल्लाने लगता है, भाई सबको दर्द ही हो रहा है, और तभी उसका पेट फाड़ के उसके अंदर से एक और बच्चा निकल आता है। भाई बच्चे ने बच्चे की डिलीवरी दी थी, मैं क्या देख रहा हूँ। और फिर वो बच्चा निकलने के बाद भी चिल्लाने लगता है, और ये वाला बच्चा तो बहुत घिनौना भी होता है भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। फिर हमको मयूरी समझाता है कि बेसिकली हुआ क्या है, उसने अपने बंकाई को ऑल्टर कर दिया है इस फॉर्म में, ताकि उसका जो बंकाई है उसके सारे नर्व्स उसकी बॉडी के बाहर आ गए हैं। इसका मतलब पेरेनिडा के जो भी अटैक है वो केवल 1 या 2 लेयर पे इफेक्ट कर सकते हैं,
मयूरी के बंकाई को, पर इसके बदले मयूरी के बंकाई को हर टाइम बहुत ज्यादा दर्द होगा, वो धरती टच करे चाहे वो हवा टच करे, और इसी कारण वो हर टाइम चिल्लाता रहता है। आगे मयूरी कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना रेजिस्ट करोगे, क्योंकि मेरा बंकाई तुम्हें अब खा जाएगा, और वो उसको खा भी जाता है। भाई इससे वियर्ड लास्ट के 8 मिनट मैंने आज तक किसी भी एपिसोड में नहीं देखे हैं, और ये खत्म होने के बाद हमारा मयूरी हंसने लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इसके बाद इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है, जो कि है बेबी होल्ड योर हैंड्स। मुझे नहीं पता यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि सच्ची मुच्ची बोला जा रहा है, पर मतलब मैं क्या ही बताऊं, मयूरी का ऑब्सेशन इतने दर्दनाक चीजों से मेरे समझ नहीं आ रहा है। जब एपिसोड में पहली बार देख रहा था तो मेरे मुंह से आह उह इतनी बार निकला है कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। एनीवेज फिलहाल के लिए तो एपिसोड में इतना ही। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।